आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित सीएमएस स्कूल में ग्लोबल लर्निंग लैब के 3 दिवसीय कार्यक्रम सिनर्जी समिट का आज समापन हुआ और इस मौके पर देवी संस्थान की संस्थापक डॉक्टर सुनीता गांधी ने वन तारा स्कूल की शुरुआत भी कर दी और उसके साथ ही उन्होंने कुछ संस्थाओं के साथ में एएमयू साइन किया, जिससे कि गरीब बच्चों को पढ़ने में ये स्कूल मदद करेगा। ये स्कूल कैसे चलेगा, आप भी इस स्कूल को खोल सकते हैं, उसकी भी जानकारी दे देंगे। लेकिन पहले हम आपको सिनर्जी समिट की बात बता रहे हैं। एक खबर हमने आपको पहले भी दिखाई थी, किस तरीके से अल्फा मॉडल को यहां शिक्षकों ने पेश किया। दोस्तों, इस मौके पर यहां पर लगभग भारत के 15 राज्य और अगर हम विदेश की बात करें तो 7 से ज्यादा देशों के शिक्षकों ने, 4000 से ज्यादा शिक्षकों ने इस समिट में भाग लिया और अल्फा मॉडल की जानकारी ली। दोस्तों, अल्फा मॉडल देवी संस्थान ने उस समय शामली में शुरू किया था 2022 में, जब वहां साक्षरता की दर बहुत कम थी। तो हम शामली से कुछ लोग यहां पर आए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है स्लम के कुछ बच्चे, जो बच्चे भीख मांगते थे, वन तारा स्कूल में कुछ ही महीने पढ़ने के बाद आज वो स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं शामली की। पहले हम शामली के कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उसके बाद वन तारा स्कूल क्या है, कैसे देवी फाउंडेशन और डॉक्टर सुनीता गांधी ने इसको खड़ा किया है, उसकी भी जानकारी हम आपको दिखाएंगे। सर, राजधानी लखनऊ में देवी संस्थान द्वारा सिनर्जी समिट का आयोजन किया जा रहा है और जैसा बताया गया कि शामली जनपद काफी पीछे था और जब से अल्फा मॉडल का यूज हुआ तो शामली आगे। सर, ये कैसे कहानी रही, कैसे शुरुआत हुई? और जी, 2022 में जब NS 2017 का रिजल्ट आया तो शामली जनपद जो है वो लोअर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में था। जो हमारे पूरे भारत में 10 डिस्ट्रिक्ट चयनित किए गए थे, तो उसमें हम लोग भी थे, शामली जनपद भी था। ये हमारा दुर्भाग्य था कि हम उन 10 जनपदों में हम चयनित हुए कि जो हम LPD डिस्ट्रिक्ट कहलाए। हम लोग पूरी एकेडमिक टीम इस बात के लिए चिंतित थी कि कैसे इस कार्य को हम करें और कैसे आगे बढ़े। तो प्रोग्रामिंग चल रही थी, तभी हमको एक निर्देश हुआ, हमारी जो समय की DM मैम थी उनके पास शायद NCERT से, तो हमारा देवी संस्थान के साथ एक MOU हुआ, जिसमें हमारे प्रारंभ में 10 स्कूल चयनित किए गए, 10 के साथ दूसरे 10 स्कूल रखे गए सैंपल के रूप में। तो वहाँ पर हमारे उन टीचर्स को अल्फा के जो इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने वो टूल किट के माध्यम से कैसे पढ़ाया जाए, जो अल्फा टूल किट है वो बताया। उसके बाद ये MOU पढ़ करके हमारा 210 स्कूल उसमें और शामिल, 200 स्कूल और शामिल हुए, 210 स्कूलों में चला। और इसमें हम उन्हीं सब विद्यालय जो थे उनके टीचर्स को ट्रेनिंग कराई गई। ट्रेनिंग में हम लोग भी मौजूद थे, BSA साहब भी मौजूद थे, DM मैम भी, हमारी जो तत्कालीन DM मैम थी जसजीत कौर जी, वो भी पूरा रुचि ले रही थी उसमें, क्योंकि हम लोगों का एक ही ध्येय था कि किसी तरीके से हम अपने डिस्ट्रिक्ट को लोअर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी से बाहर निकालें, बच्चे अच्छा सीखे, जल्दी सीखे और अच्छे से जल्दी से निपुण हो। तो हमारी जो भी परियोजना से, हमारे जो इस समय परिषदीय विद्यालयों में जो भी हमारी संदर्शिकाएं, टीचर गाइड, वर्क बुक जो थी, उनका यूज किया जा रहा था, उनको अच्छे से टीचर्स को बताया जा रहा था, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही थी। तो साथ में जब हमारी अल्फा के किट आई, टीचर्स ने उसके बारे में समझ हुई, तो उसने एक बहुत ही अच्छी सप्लीमेंट का कार्य किया और बच्चों के सीखने में गति आई, जिसका रिजल्ट ये रहा कि हमारी अपनी जो टूल किट्स थी, हमारी जो प्रिंट सामग्री थी, हमारी से मतलब हम परियोजना से जो हमें मिलती है, हमारे जो विद्यालयों में चल रही थी, उनके साथ साथ जब अल्फा की किट जुड़ी तो हम लोगों ने 1 साल के अंदर ही हम LPD की श्रेणी से बाहर आ गए और हम LPD डिस्ट्रिक्ट के से बाहर निकल आए और हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत अच्छे से रन करने लगा। तो दोस्तों, ये था देवी संस्थान द्वारा अल्फा मॉडल का प्रयोग, जो शामली के बाद बहुत जगह अपनाया गया और अब ये अल्फा मॉडल तेजी से विकसित होगा, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत तेजी से लर्निंग करते हैं, रिजल्ट बहुत तेजी से आता है। अब देवी संस्थान ने वन तारा स्कूल शुरू किया है। आइए हम संस्थापक डॉक्टर सुनीता गांधी जी से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वन तारा स्कूल का क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सिनर्जी समिट की। 3 दिन का बहुत लाजवाब ये कार्यक्रम था। अल्फा के बारे में हमने जाना और आज आपने वन तारा स्कूल लॉन्च कर दिया। मैम, क्या है ये वन तारा स्कूल? ये पूर्वजों की याद में एक फ्री स्कूल है
जो बच्चे वंचित हैं पढ़ाई से, उनको ना स्कूल में पढ़ने को मिल पा रहा है, जाते नहीं है स्कूल, सड़कों पे खेलते रहते हैं, और जो बच्चे वेस्ट अवे हो रहे हैं, जो बच्चे घर से नहीं निकल पाते क्योंकि उनके अंदर कोई विकलांगता है, तो सब बच्चों के लिए ये स्कूल है और हर जना से जुड़ सकता है। जो वन तारा जो आसमान में है, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी यादों में एक वन तारा इस जमीन पर, तो उनकी प्रेरणा से हम इस वन तारा को महान बनाएं, उसकी जिंदगी को सुधारें। और वन तारा में एक प्लेटफॉर्म बनाया है, एक ऐप है, एक वेबसाइट है, जिसमें कि जाके कोई भी कभी भी अपना बैनर निकाले, छापे और स्कूल शुरू करे। बहुत आसान कर दिया है क्योंकि हम लोग स्कूल चलाते आए हैं, तो हमें पता है कि भाई स्कूल चलाना बड़ा आसान होता है, और लेकिन जिसको नहीं आता तो वो सोचता है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उसके लिए आसान करना, अपनी जो अनुभव है मम्मी का, मेरी जो बहुत उन्होंने हमें सिखाया, और जो हमारे खुद के अनुभव हैं, सबको जोड़ जाड़ के हम सारी जो भी उनको सहूलियत दे सकते हैं वो हम इसके थ्रू दे रहे हैं। और जैसे कि किताबें उन्हें मिल जाएंगी, सामग्री वो खुद अपने घर से इकट्ठा करके कर सकते हैं, जैसे चमचे, राजमा बीन्स वगैरह वगैरह, तो पढ़ाई शुरू कर दें। और इसका लक्ष्य ये है कि ये नहीं कि केवल पढ़ाई में कार्यरत रहे, बल्कि बच्चों को एक लक्ष्य की ओर ले जाएं। जैसे सबसे पहला लक्ष्य है कि बच्चों को कक्षा 3 पार करा दें, क्योंकि हमारी पद्धति अलग है, अल्फा पद्धति इसमें भी हमने जोड़ी हुई है वरतारा स्कूल में। तो मात्र 2.5 महीने में, 3 महीने में बच्चे कक्षा 3 पार कर जाते हैं। अब बच्चे अगले कक्षा 5 तक के बच्चे, तो जो बच्चे थोड़ा बहुत जानते हैं उनको हम अगले 3 महीने में, 6 महीने में उनको कक्षा 5 भी पार करा देते हैं। तो विद इन 6 मंथ्स, 9 मंथ्स सारे बच्चे कक्षा 5 पार कर जाते हैं। और आज की डेट में हम ऑनर कर रहे हैं करीब 20 बच्चों को, जिन्होंने 2.5 महीने पहले शुरू किया था, और आज की डेट में पायलट हमारा वनतारा स्कूल चल रहा है सिटी इंटरनेशनल स्कूल में। तो वो बच्चे जो है आज स्टेज पे आके अपना सर्टिफिकेट लेंगे, क्योंकि उन्होंने वो नैया पार कर ली है। 3rd भी पास कर लिया, जिन बच्चों ने 2 क्लासेस लगाते हैं, 3rd का और एक 5th का। तो 3rd वाले बच्चे जो पास कर गए हैं वो आ जा रहे हैं, जो 5th पास कर गए वो आ जा रहे हैं। मतलब 3 महीने में बच्चे इतनी नैया पार कर सकते हैं। तो ये अनुभव अद्भुत चीज़ें हैं जो हमने अपने इसमें प्रयोगशाला में डेवलप किए हैं, और हम चाहते हैं कि इससे सब लोगों का फायदा हो और सबको मौका मिले कि भगवान की सेवा, बच्चों की सेवा करके वो उसका पुण्य प्राप्त कर पाएं। मैम, जैसा आपने सर्टिफिकेट के लिए कहा, बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ उनको सर्टिफिकेट मिलता है, तो वनतारा स्कूल में कैसा सर्टिफिकेट मिलेगा? हम इसको इलेक्ट्रॉनिकली देंगे, हम सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं, जिससे कि इससे सब लोग जुड़ पाए, हमें बीच में पढ़ना ना पड़े। उनको पूरा एम्पावरमेंट देना है। एक बैनर को छापें, लगा दें, स्कूल शुरू हो गया, उसी में बैनर भी पड़ा हुआ है, उसी में असेसमेंट भी पड़े हुए हैं, बच्चों को असेसमेंट देंगे, और उसके बाद फिर हम एक 3rd पार्टी से उनका दूसरा वेरिफिकेशन असेसमेंट कराएंगे, और जो वहीं के शहर की होगी, वहीं के आसपास के मोहल्ले के होंगे लोग, वॉलंटियर्स होंगे, और उसके बाद फिर उनको हम सर्टिफिकेट देंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट है उनको मिल जाएगा, वो प्रिंट करें, अपने आप दें, चाहे वो किस कोने में भारत के हो, फर्क नहीं पड़ता है, किस कोने के वर्ल्ड के किस कोने में हो, फर्क नहीं पड़ता। मैम, कितनी भाषाओं में ये ऐप काम करेगा? ये आज की वर्तमान डेट में हम इसे धीरे धीरे डाल रहे हैं, लेकिन 33 भाषाओं में हमारी सारी सामग्री तैयार है। 33 भाषाओं में 15 भाषाएं भारत की और 18 भाषाएं हैं अन्य देशों की, जैसे स्वाहिली है, इसमें पर्शियन है, इसमें फ्रेंच है, पोर्चुगीज़ है, और स्पेनिश है, और अरबिक भी है, इस समय उर्दू भी है, और साथ में उर्दू तुम्हारी अपनी भाषा हो गई, और साथ में इस समय चाइनीज़ मैंड्रिन का भी तैयार हो गया है। मैम, क्या एज ग्रुप है जो तारा स्कूल से जोड़ सकते हैं? किस उम्र से किस उम्र तक के लोग जोड़ सकते हैं? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसमें सब कोई जुड़ सकते हैं। एक छोटे बच्चा भी इसमें एक अपना स्कूल शुरू कर सकता है, कक्षा 4, कक्षा 5 का बच्चा। क्यों? क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को कन्विंस कराएगा, या मम्मी पापा कहेंगे चलो शुरू करते हैं, तो मम्मी पापा का सहयोग रहेगा, बच्चा लीडरशिप रहेगा, बच्चे उसमें पढ़ाएंगे, और उससे उनकी खुद का कितना बड़ा सोशल माइंडसेट डेवलप होगा, समाज सेवा के भाव डेवलप होंगे, और साथ में देशभक्ति का भाव डेवलप होगा। मैम, क्या कुछ इसके लिए पे भी करना पड़ेगा? नहीं सर, इसमें कोई पेमेंट नहीं इन्वॉल्व है, फ्री में है, ऑनलाइन सब फ्री है। अगर वो किसी सामग्री खरीदना चाहते हैं तो यस पेमेंट है, लेकिन वो न्यूनतम है, बहुत ही कम है। जैसे कि हम जब मंदिर जाते हैं कुछ पैसे डोनेशन देते हैं, इसी तरह बच्चों के लिए फल खरीदने हैं, बच्चों के लिए कपड़े खरीदने हैं, बच्चों के लिए किताबें खरीदें, अन्य किताबें भी खरीदें जो बाजार में मिलती हैं, तो बच्चों के सामने जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। कुछ एनजीओ के साथ में आज आपने MOU साइन किया है, तो वो किस तरीके से हुआ? जी, तो हमारे पास 2 एनजीओ के साथ हमने साइन किया है। एक है उम्मीद, जो कि वर्क करता है जो बच्चे सड़कों पे भीख मांगते हैं उनके साथ, और उन्होंने 500 बच्चों को रिहैबिलिटेट किया, उनसे टाई अप करके
हम और भी अपना जो ये वन तारा स्कूल का विजन है वो फुलफिल कर पाएंगे। तो इस वजह से हमने आज शायद किया। और एक है हमारे अक्षय फाउंडेशन करके है, और उनके लोगों ने ऑलरेडी उन्होंने देखा हमारे बच्चों को। वन तारा स्कूल एक चल रहा है हमारे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कैंपस में, जो कि शालीमार वन रोड में CBSE स्कूल है, वहां पर शुरू हुआ। अभी शुरू हुआ करीब 1.5 महीने हुए। वो गए तो उन्होंने देखा है बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, तो उन्होंने खुद ऑफर किया कि हम इनसे जुड़ना चाहते हैं, हम इनके कपड़े देंगे, हम इनका रोज का खाना देंगे। तो इससे समाज जुड़ेगा, क्राउड फंडिंग हो जाएगी, हर जना अपना पुण्य प्राप्त करेगा, अपनी कुछ कोई पढ़ाएंगे, कोई उनको मदद करेंगे, तो इससे सारा काम आगे बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से CMS ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय ग्लोबल लर्निंग लैब सिनर्जी समिट 3 का बहुत शानदार आयोजन किया गया। 4000 से ज्यादा शिक्षक इसमें मौजूद रहे। अल्फा मॉडल पे काफी कुछ चर्चा हुई, हमने भी आपको जानकारी दिखाई। उसके साथ ही वन तारा स्कूल की भी लॉन्चिंग कर दी गई है। आप भी इस स्कूल को चला सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान। और दोस्तों ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां देखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।